हेलो, वेलकम बैक। आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एडवांस कोर्स 2 आ चुका है और इसके अंतर्गत आज हम लोग सभी प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। भाग 4, आकलन, विज्ञान, शिक्षण और इतिहास। आकलन करेंगे विज्ञान, शिक्षण और इतिहास का। तो चलिए सभी प्रश्नों का हम लोग आज इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन, आपने समय यात्रा भाग 1 में देखा कि स्टाल का फिलोजिस्टन सिद्धांत सभी दहन की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या नहीं करता। फिर भी लगभग 150 तक फिलोजिस्टन सिद्धांत लोगों के बीच मान्य रहा। यह लोगों की सोच व व्यवहार के कारण हो पाया जो नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन से व्यवहार या सोच वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए, इनमें जितने भी ऑप्शंस हैं, कोई भी जो दिया हुआ है वो किसी भी तर्क संगत नहीं है। यानी कि जो भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर में वो सभी नहीं होंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर सही हो गया। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक ने कक्षा 7 में मोमबत्ती वाला प्रयोग दिए गए तरीकों से करवाया। नीचे दिए गए तरीकों से करवाया। प्रयोग करने के सही मायनों, अवलोकन करना, परिकल्पना की जांच करना, प्रयोग से आए परिणामों का विश्लेषण करना आदि के आधार पर कुछ विकल्प चुनिए और बताइए कि यह तरीका सही क्यों नहीं है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 पर क्लिक करके तरीकों के विभिन्न चरण देखिए और विकल्पों में से सही कारण चुनिए। आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया। चलिए देखिए सही आंसर हो गया। नंबर 3, एक शिक्षक ने कक्षा 9 में ऑक्सीजन गैस के गुणों के बारे में पढ़ाते हुए बताया कि यह गैस किसी चीज़ के जलने के लिए ज़रूरी होती है। उन्होंने बच्चों के तर्क पूछे कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही दहन में सहायक है, और फिर उन्होंने विज्ञान के भी तर्क ढूंढने की गतिविधि दी जिसमें ऑक्सीजन गैस के इस गुण का पता लगा। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से पढ़ाने के पीछे शिक्षक के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों होगा। बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में पता चले, बच्चों को विज्ञान के बारे में सीखना रुचिकर लगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर सही हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4, विज्ञान के इतिहास को विज्ञान शिक्षण में शामिल करने का उद्देश्य यह है कि बच्चे उन गलतियों को नहीं दोहराएं बल्कि उनसे सबक लें। आपके अनुसार यह कथन बात सही है या गलत? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। ये कथन जो है ये गलत है। चलिए नंबर 5, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि कोपरनिकस का मानना था सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगे समय के आधार पर अंतरिक्ष में जगह रखते हैं। यदि एक ग्रह P1 88 दिनों में, दूसरा ग्रह P2 225 दिनों में सूरज के चारों ओर चक्कर पूरा करते हैं तो कौन सा ग्रह सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा P1 जो कि 88 दिनों में चक्कर लगाता है। चलिए देखिए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, मंगल ग्रह की रेट्रोग्रेड गति यानी पीछे की ओर तेजी गति का रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक उदाहरण हो सकता है। आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं, कौन सा आपका आंसर सही होगा। ये देखिए ये हुआ, 2 गाड़ियाँ जो एक ही दिशा में गति कर रही हो और उनकी चाल में बहुत अधिक अंतर हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति। चलिए ये आंसर सही होगा। चलिए नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि सूरज केंद्रित मॉडल की पैरवी करने के लिए गैलीलियो को 9 साल तक ग्रहबंदी बनाकर रखा गया था, जबकि उसके पास सूरज केंद्रित मॉडल के ठोस तर्क थे। इस घटना से विज्ञान के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो सही आंसर इसका है विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने गैलीलियो का अनंत तल प्रयोग कक्षा 9 में बच्चों के साथ किया। उन्होंने 6 बच्चों के 3 समूह बनाए और एक 6 फुट लंबा अनंत तल लिया। बॉल की जगह कांच का एक छर्रा और समय मापने के लिए स्टॉप वॉच इस्तेमाल किया। बच्चों ने दिए गए चित्र के अनुसार अनंत तल को रखा और इस पर छर्रे को लुढ़काया। आपके अनुसार किस समूह को छर्रे से लुढ़क कर नीचे गिरने में लगने वाले समय को मापने में ज़्यादा आसानी हुई होगी? तो यहाँ समूह दिया हुआ है, इसमें से आपको आंसर चुनना है। तो ये समूह 3 जो है इसमें ज़्यादा सटीक आंसर है, यह आपका आंसर होगा। चलिए देखिए आंसर सही हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, गैलीलियो के अनुसार एक समान त्वरित गति में वस्तु की चाल या गति की दिशा या चाल व दिशा दोनों समय के साथ समान रूप से बदलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प एक समान त्वरित गति के उदाहरण हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें देखिए तीनों ऑप्शन सही होगा। पेड़ से नीचे की ओर गिरते फल की गति, अनंत तल पर लुढ़कती बॉल की गति, घड़ी की सुइयों की गति। चलिए आंसर सही हो गया। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। समय यात्रा भाग 3 में आपने देखा कि शुरुआत में सभी पदार्थ 4 तत्वों हवा, आग, पानी, पृथ्वी से मिलकर बने माने जाते थे, जबकि आज हमें पता चला कि सभी पदार्थ कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व क्वार्क। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान बदलता रहता है। चलिए तो धन्यवाद साथियों, आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।